लाइफ साइकिल्स इन प्लांट्स। नाउ अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है ये 3 तरीके का हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इसमें यहाँ पे ये एक गैमेटोफिटिक बॉडी है एंड इट इज अ मल्टी सेलुलर बॉडी। लेकिन जो हर एक सेल है इसमें वन एन कंडीशन है। वन एन कंडीशन का मतलब है कि सपोज अगर यहाँ पे 12 क्रोमोसोम है तो ये सिंगल सेट में प्रेजेंट है, मींस एक सेट में ही 12 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई इनका दूसरा सेट प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक मोनोप्लॉइड कंडीशन है और इसे हैप्लॉइड कंडीशन भी बोला जाता है। तो जो गैमेटोफिटिक बॉडी है यहाँ पे ये एन मींस ये एक हैप्लॉइड बॉडी है। तो जब यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक बॉडी है ये हैप्लॉइड बॉडी होती है तो जो इससे गैमीट फॉर्मेशन है ये माइटोसिस के थ्रू होती है, क्योंकि जो माइटोसिस है ये एक इक्वेशनल डिवीजन है। अब यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक बॉडी है क्योंकि ये एक मोनोप्लॉइड कंडीशन है इसमें, तो जो गैमीट्स हैं इसमें भी सिंगल क्रोमोसोम जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है ये तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो गैमीट की फॉर्मेशन है ये माइटोसिस के थ्रू होती है। तो यहाँ पे जो है वन एन गैमीट्स बनते हैं। तो जो गैमीट फॉर्मेशन है इट ऑकर विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस एंड गैमीट्स जो है इनमें भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन है। उसके बाद जो गैमीट्स हैं यहाँ पे जो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट्स इनमें फर्टिलाइजेशन होती है एंड आफ्टर फ्यूजन यहाँ पे एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। नाउ जो जाइगोट है यहाँ पे 2n कंडीशन है, मींस ये एक डिप्लॉयड जाइगोट है। तो यहाँ पे डिप्लॉयड का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मेल गैमीट है इससे एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आया और जो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है ये फीमेल गैमीट से आया। तो यहाँ पे जो सेल है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, सो दैट्स व्हाई इट्स अ 2n जाइगोट। उसके बाद यहाँ पे जो जाइगोट है इसमें जाइगोटिक मियोसिस होती है जिससे कि मियोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है एंड मियोस्पोर्स आर दी वन एन कंडीशन इन मींस इनमें वन एन कंडीशन है, ये एक हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। अब यहाँ पे जो हैप्लॉइड स्पोर्स है इसके बनने के लिए जब भी जो नंबर है क्रोमोसोम्स का ये रिड्यूस होता है, मींस जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है जब ये रिड्यूस होते हैं तो इसके लिए रिडक्शनल डिवीजन काम करती है जो कि मियोसिस है। तो इसीलिए यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस होती है। जाइगोटिक मींस जो जाइगोट है इसमें मियोसिस होती है और जो क्रोमोसोम्स का नंबर है इट विल रिड्यूस टू हाफ। तो यहाँ पे जो मियोस्पोर्स हैं ये एक टाइप के स्पोर्स हैं। तो जितने भी स्पोर्स हैं ये हमेशा जर्मिनेशन शो करते हैं। तो जब ये जर्मिनेट होते हैं तो यहाँ पे एंड इनमें जो है स्पोर्स में माइटोसिस होती है और यहाँ पे गैमेटोफिटिक बॉडी मींस ये जो है ये मल्टी सेलुलर बॉडी जो है ये रिस्टोर हो जाती है जिसमें कि पूरी हैप्लॉइड कंडीशन है, मींस जो सेल है इनमें मोनोप्लॉइड कंडीशन है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। उसके बाद जो यहाँ पे नाउ जो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है इट इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी जैसे कि वॉल्वेक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इट इज कॉल्ड द डिप्लोनिक लाइफ साइकिल। जो डिप्लोनिक लाइफ साइकिल है इट ऑकर मोस्ट कॉमनली इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी जैसे कि यहाँ पे जो सारगैसम एंड फ्यूकस इनमें जो है डिप्लोनिक लाइफ साइकिल होता है। अब यहाँ पे ना तो गेमेटोफिटिक कंडीशन है और ना ही स्पोरोफिटिक कंडीशन है, यहाँ पे एक मल्टी सेलुलर बॉडी है और ये जो मल्टी सेलुलर बॉडी है इसमें जितने भी सेल्स हैं इनमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मींस यहाँ पे 2 सेट्स में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो ये एक मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड बॉडी है। नाउ यहाँ पे क्योंकि जो बॉडी है इसमें डिप्लॉयड कंडीशन है तो डिप्लॉयड कंडीशन से जब गैमीट्स बनते हैं तो यहाँ पे गैमीट्स जो है इनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए। अगर यहाँ पे जो गैमीट्स हैं ये मियोसिस के साथ बन जाएंगे तो जो मेल गैमीट है इसमें भी यहाँ पे 2n कंडीशन होगी और जो फीमेल गैमीट है इसमें भी 2n कंडीशन होगी। तो यहाँ पे जो जाइगोट है ये 4n बनेगा। तो कभी भी जब भी जाइगोट की फॉर्मेशन होती है सॉरी जब भी गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो हमेशा जो क्रोमोसोम्स का नंबर है सेट ऑफ क्रोमोसोम है ये रिड्यूस होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो गैमेटिक मियोसिस होती है मींस जो गैमेट्स हैं इनमें मियोसिस होती है और जो यहाँ पे गैमेट्स बनते हैं ये वन एन गैमेट्स बनते हैं एंड जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ये दोनों वन एन गैमेट्स हैं और जब इनमें फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन होती है तो यहाँ पे एक डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में है। नाउ जो जाइगोट है अब डायरेक्टली इसमें माइटोसिस होती है, मींस यहाँ पे जो सेल्स हैं ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे और इनमें डिप्लॉयड कंडीशन ही रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे एक मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड बॉडी बनती है।
नाउ ये जो कंडीशन है, यहाँ पे जो डिप्लॉयड लाइफ साइकिल है, इसमें जो डिप्लॉयड फेज है ये एक डोमिनेट फेज है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे डिप्लॉयड कंडीशन प्रेजेंट है। ओनली जो गैमीट्स हैं यहाँ पे एक हैप्लॉयड कंडीशन प्रेजेंट है, तो डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है डिप्लोनिक लाइफ साइकिल। जबकि अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, तो यहाँ पे जो हैप्लॉयड फेज है ये डोमिनेटिंग है, क्योंकि जो गेमिटोफाइट है ये एक हैप्लॉयड फॉर्म में है, मींस इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। और जो गैमीटोफाइट है इसमें जो फोटोसिंथेसिस है ये इंडिपेंडेंटली होती है, और यहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकता है। तो क्योंकि ये एक हैप्लॉइड कंडीशन है, तो इसीलिए इस फेज को हम बोलते हैं हैप्लॉनिक लाइफ साइकिल। जबकि यहाँ पे जो ये मल्टी सेलुलर बॉडी है ये इंडिपेंडेंटली इसमें फोटोसिंथेसिस और सभी लाइफ एक्टिविटीज होती हैं और ये सरवाइव कर सकती है। तो क्योंकि ये डिप्लॉयड है तो इसलिए ये डिप्लोनिक लाइफ साइकिल है। थर्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन केस ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लोनिक लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे हैप्लोडिप्लोनिक मींस जो दोनों कंडीशंस हैं, हैप्लॉइड कंडीशन एंड डिप्लॉयड कंडीशन, ये दोनों डोमिनेंट होती हैं यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई इसे हैप्लोडिप्लोनिक लाइफ साइकिल बोला जाता है। इट ऑकर इन सम एल्गे। उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, मींस मोस्टली जो सभी प्लांट्स हैं एक्सक्लूडिंग सम एल्गे, इनमें यहाँ पे जो है ये हैप्लोडिप्लोनिक लाइफ साइकिल होता है। इसमें क्या है, सबसे पहले ये एक गेमिटोफिटिक बॉडी है और इसमें अगेन जो है हैप्लॉइड कंडीशन है, मींस एक मोनोप्लॉइड कंडीशन है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो जब यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे माइटोसिस होगी और इससे गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। नाउ यहाँ पे जो है जो मेल गैमिटेंजियम है इसके अंदर जो है मेल गैमेट्स बनते हैं, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, और फीमेल गैमिटेंजियम जो है इसके अंदर फीमेल गैमेट्स बनते हैं, और दोनों जो हैं ये हैप्लॉइड कंडीशन में प्रेजेंट है। उसके बाद जो गैमेट्स हैं इनमें फर्टिलाइजेशन होगी एंड फ्यूजन होगी और यहाँ पे एक डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। नाउ ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है इसमें अब यहाँ पे माइटोसिस होती है। तो जब यहाँ पे माइटोसिस होती है तो जो सेल्स हैं ये डिवाइड करते हैं बहुत सारे सेल्स में, और कंडीशन जो है ये सेम ही रहती है, मींस डिप्लॉयड कंडीशन ही सभी सेल्स में रहती है। सो जो स्पोरोफिटिक बॉडी है ये भी एक डिप्लॉयड बॉडी है। इसमें यहाँ पे स्पोरोजेनिक मियोसिस होती है और मियोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। तो क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हो रही है तो जो क्रोमोसोम नंबर है ये रिड्यूस हो जाएगा अप टू हाफ, तो यहाँ पे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद ये जो मियोस्पोर्स हैं अब ये जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके वापस यहाँ पे जो है गेमिटोफाइट की फॉर्मेशन, गेमिटोफिटिक बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रोसेस में यहाँ पे माइटोसिस होती है, मींस जो हैप्लॉइड कंडीशन है इसके ही मल्टीपल सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पे दो फेजेस डोमिनेंट है, एक तो गेमिटोफिटिक फेज, और जो गेमिटोफिटिक फेज है ये हैप्लॉइड कंडीशन में प्रेजेंट होता है, और दूसरा है स्पोरोफिटिक बॉडी। जो स्पोरोफिटिक बॉडी और स्पोरोफिटिक फेज है ये यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन में प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई इसे हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लोनिक life cycle. So this is all about the sexual life cycles in case of plants. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.